again here. This is Satpal, and welcome to the world of the Inspire Academy. It's Tia. Okay, so कल हम लोगों ने देखा कि हम लोग सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कल, बट आज हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे. So वन ऑन वन हम लोग धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं. So this is the topic 2. It's noun. ओके नाउ मैं थोड़ा नाउन के बारे में बता रहा हूँ. व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिनोट्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया. ओके, व्हाट इज नाउन? नाउन बेसिकली क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा हिस्सा है जो कि डिनोट करता है, यानी कि दर्शाता है, बताता है किसके बारे में? किसी पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, थिंग या फिर कोई आइडिया. तो बेसिकली इनका मतलब क्या होगा? पर्सन. पर्सन यानी कि पर्सन कोई भी इंसान, अ प्रॉपर नेम किसी का भी, ठीक, उसका जेंडर का नेम, प्रॉपर नेम यानी कि जैसे राम, श्याम, मोहन, एनीवन, ओके, जॉन, जोसेफ, एनीवन. जेंडर मेल, फीमेल, राइट. टाइटल, किसी भी टाइटल से हम किसी को बुलाते हैं. क्लास, कोई भी क्लास अगर हम देते हैं किसी को, क्लास का एक नाम प्रोवाइड हम करते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज अगर हम बोलें कि एक इंडियन भी है तो इट्स आल्सो क्लास काइंड ऑफ. हां, ओके. नेक्स्ट, एनिमल. एनिमल आल्सो हैव द प्रॉपर नेम्स. एनिमल आल्सो हैव द प्रॉपर नेम्स, सच एज हम लोग किसी भी एनिमल को अगर बोलते हैं डॉग, तो इट्स अ डॉग, राइट. एंड इट्स इन जेंडर. जेंडर में भी हम उसको प्रॉपर नेम से ही बुलाते हैं. जैसे अगर डॉग है सो इट्स अ डॉग एंड अ बेंच. ओके, सो वी हैव 2 genders, 3 genders, 4 genders. We have total 4 genders, right? Next, species. There are species also, and a class, right? Next, place. Places. So places also have to have a proper name, right? Delhi, Agra, Mumbai, and its physical location. What is the physical location? Just suppose Agra. Agra is in Uttar Pradesh, so it's the physical location of Agra. And general location, it's in India, right? So this is the noun. It's a noun. Okay, thing. Whether it exists or will exist or existed in the past. यानी कि कोई भी चीज है जिसका नाम है और वो एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट करती थी या आगे चल के कोई ऐसा नाम है जो एग्जिस्ट करेगा, तो हम उस थिंग के नाम को नाउन बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट, आइडिया. आइडिया. व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज अ वर्केबल आइडिया. कुछ भी हो सकता है. हम किसी चीज को अगर जस्ट सपोज कोई हम काम कर रहे हैं तो उस चीज के लिए हम आइडिया देते हैं. सो इट्स आल्सो अ आइडिया व्हिच इट्स आल्सो अ नाउन. नेक्स्ट, a fantasy that might never come to future fortune. ओके, मतलब फैंटेसी. हम लोग किसी भी चीज के बारे में कोई फैंटेसी अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि आगे चल के फॉर्च्यून में, मतलब एक सच्चाई में बदल पाए. तो उसके भी नाम को हम आइडिया या फिर आइडिया के तौर पर लेकर के चलते हैं. इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स, राइट. ओके, अब हम इसके आगे जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या है. टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? सो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट नेक्स्ट थोड़ी देर बाद, राइट. विल बी बैक सून. नाउ अब हम जानते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ नाउन में अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ नाउन, राइट. जो पहला टाइप नाउन का आता है, टाइप्स ऑफ नाउन में जो पहला आता है वो है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स क्या? मतलब इट रिफर्स टू द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन. इट रिफर्स टू द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट. इट refers to the name of any particular person, place or thing, right.
thing. So particular person, place और thing का name के हिसाब से हम जैसे देखते हैं किसी का नाम क्या लिया, like Rahul. Okay, like place means it's India, right? It's India. और thing में it's a table. So ये एक पर्टिकुलर नेम है किसी एक पर्टिकुलर थिंग का या पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर प्लेस का. ओके, सो नेक्स्ट वन इज आफ्टर प्रॉपर नाउन. अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में. तो व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स लाइक is the name of a group of similar things, right? कॉमन नाउन का मतलब होता है कि कोई भी नाम किसी भी ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स का मतलब कि एक संगठन या सिमिलर थिंग्स एक जैसी चीजों को अगर हम देखें एक ही तरीके से नाम से बुलाने वाली चीजों को अगर हम बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत या अंडर आती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं अ पार्क, अ गार्डन, राइट, अ स्टूडेंट. These all are kind of a type of or like common noun, right? Okay. तो आफ्टर कॉमन नाउन अब हम कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं. अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अगला जो पढ़ेंगे वो होगा इट्स कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. द थर्ड वन इज collective noun. Now what is collective noun? Collective noun, it denotes a group of things or people, right? It denotes a group of things or people. Right? For example, people as a unite. अगर हम बोले as a unite, हमने एक यूनिट के तौर पर पूरे एक ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी थिंग के ग्रुप को या पीपल्स के ग्रुप को हमने एक नाम से बुलाया. जैसे कि मैं बोलता हूँ क्राउड. क्राउड हम सभी जानते हैं ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड होता है, राइट? ऐसे ही जैसे मैंने बोला बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट? और फैमिली एक्सेट्रा. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. ओके, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब एक नाम से बुलाए जाने वाले किसी भी ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे कि एक ग्रुप था, क्राउड था, लोगों की भीड़ थी, उसको हमने क्राउड बोला. गुच्छा जो होता है आपका अंगूरों का, उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स. फैमिली यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं परिवार में, उनको पूरे को मिला करके हम एक नाम देते हैं फैमिली. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम इसके बाद पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जहां पर हम इट नेम्स एन आइडिया, जहां पर हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं, एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं या फिर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. ओके, जहां पर हम एक आइडिया, क्वालिटी या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. इट नेम्स एन आइडिया, क्वालिटी और a concept
ओके, इट्स कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल बोले फ्रीडम, everyone likes freedom, okay, so freedom is a quality or a feeling, yes, it's a feeling, and the quality is like goodness, kindness, right? So these are abstract noun, okay, it's a love is also an abstract noun because it's a feeling। तो जो भी अगर हम बोले abstract noun क्या होता है, बेसिकली इट्स अ फीलिंग। जब हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, जिस चीज को हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, सो वो आपके abstract noun में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एनिमेट के बारे में। What is animate? Animate is a animate noun, हम लोग पहली बार शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। Basically, the fifth one is animate noun। Animate noun means हम लोग यहाँ से खुद सुन पा रहे हैं इसका साउंड, यानी कि जहाँ पर हम किसी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, it refers to, किस चीज को रिफर करता है? A person, animal or a creature, कोई भी क्रिएचर, ठीक, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, a man, an elephant, हो सकता है, राइट? इस टाइप के जो होते हैं स्पीसीज में, एंड हम लोग एंड को भी ले सकते हैं, एंड, राइट? तो एक्सेट्रा, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमेट नाउन। तो एनिमेट नाउन क्या होता है? जो भी नाउन रेफर करता है किसी पर्सन को, किसी एनिमल को या फिर किसी क्रिएचर को, उसे हम एनिमेट नाउन बोलते हैं। ओके, द एनिमेट नाउन अब तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला जो आता है वो आपका आता है इनएनिमेट। इनएनिमेट भी इसी का टाइप ही है, इनएनिमेट नाउन, राइट? अब इनएनिमेट नाउन क्या होता है? इट रिफर्स टू मटेरियल नाउन, ठीक है? कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा, इट रिफर्स टू अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से अ मिल्क, इट्स ऑल्सो अ मटेरियल, लाइक गोल्ड, इट्स ऑल्सो अ मटेरियल, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल्स, वी ऑल नो, वुड, स्टोन, मेनी मोर। ओके, मतलब जो भी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इट्स अ काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिस चीज से कोई, जिस नाउन से, जिस मटेरियल से कुछ भी बन रहा हो, कोई सब्सटेंस क्रिएट हो रहा हो, उसे हम, जिस सब्सटेंस से कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा हो, उसे हम मटेरियल नाउन बुलाते हैं, और वो इनएनिमेट के नाम से बुलाया जाता है, राइट? नेक्स्ट वन, इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन, आई एम सो सॉरी, इट्स compound noun। Now what is compound noun? Compound noun basically refers to two or more than two names combined to form a single person or single name, right? It refers to two or more than two nouns to form a single noun। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन का यूज कर रहे हो कि एक नाउन बनाने के लिए, तो हम उसको कंपाउंड नाउन बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रदर इन लॉ, राइट?
school boy, and it may be man eater. Okay, right. So now it's compound noun, मतलब कि it refers to two or more nouns to combine to form a single noun. मतलब कोई भी ऐसा नाउन जो रिफर करता है किसको, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को, राइट, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को रिफर करता है और वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिंगल नाउन, राइट। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हर एक कोई जानता है, ब्रदर इन लॉ क्या होते हैं, स्कूल बॉय, दो नाउन है मिलाकर के हमने एक नाउन बनाया, ठीक। मैन ईटर, दो नाउन है मिलाकर के हमने एक नाउन बनाया। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पर, राइट। काउंटेबल नाउन, सो व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके। ओके, इट मींस इट हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, इट हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, और and which can be they can be counted, they can be काउंटेड, यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जिसकी सिंगुलर फॉर्म भी हो और प्लूरल फॉर्म भी हो और उसको हम काउंट करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं जैसे फ्रेंड, राइट, फ्रेंड्स एंड यस चेयर्स एंड इट्स हाउस ऑल्सो एटसेट्रा। ओके, नाउ इसके बाद हम जानते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब हम समझ गए, ऐसा कोई भी नाउन जिसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स हो, साथ में उसको हम काउंट भी कर सके हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड होते हैं, चेयर होते हैं, मनी, यस इट कैन बी काउंटेड, सब पसंद करते हैं उसको काउंट करना। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स गो अहेड। इसके बाद हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। मींस कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स, राइट, जिसको हम केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, एंड दे कैन बी काउंटेड और नॉट, यस राइट, दे कैन नॉट, दे कांट बी काउंटेड, इनको हम गिन नहीं सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल bread, yes, bread and water, air, etc. and many more. So ये हमारे टाइप्स ऑफ नाउन हुए। हमने अब नाउन के बारे में जाना, हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जाना, काउंटेबल नाउन के बारे में जाना, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जाना, राइट। ये भी हमें पता है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, राइट। एक के लिए हम जब हम बोलते हैं तो सिंगुलर, और जब हम एक से ज्यादा के लिए बोलते हैं तो प्लूरल। तो आई थिंक जहां तक है मैंने आपके काफी डाउट्स खत्म कर दिए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज मुझे आगे कमेंट में आप भेज सकते हैं, कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट प्लीज, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड नहीं पसंद आया तो प्लीज यू कैन कमेंट मी, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच and keep watching. Bye.